हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर लाइट। इसके बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स कर गए थे। आज का पहला टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके भी दो लॉ हैं, जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉज थे वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं। पहला लॉ क्या कहता था रिफ्लेक्शन में, उसमें जो इंसिडेंट रे, जो नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो सारी एक ही प्लेन पे लाई कर रही थी। रिफ्रैक्शन में भी ये लॉ एकदम सेम है। अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें, ये मिलते हैं रेयर, ये ग्लास डेंसर। अगर एक रे आई, ये कौन सी रे होगी? इंसिडेंट रे। ये हमारा नॉर्मल है और ये बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। ये जो लाइट रे की स्पीड है वो घटेगी। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। और ये हमारा है नॉर्मल। अगर मैं रिफ्रैक्शन में देखूं तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ये सारी एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं। तो इसका पहला लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे the refracted ray and the normal all lie on the same plane. रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। नेक्स्ट लॉ देख लेते हैं। द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस is to the sine angle of refraction is constant इसमें रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ क्या था? उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते थे? इक्वल होते थे। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पे रे जो होती है वो बेंड कर जाती है जैसे ही वो रेल से डेंसर मीडियम में जाती है, या अगर डेंसर से रेयर मीडियम जाती है तो वो अवे चली जाती है, दूर चली जाती है नॉर्मल से। तो कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। अगर हम दोनों के आगे अगर साइन लगाते, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, ये हमने पढ़ रखा है मैथ में, वही वाला साइन है ये। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री अपॉन ये है 19.5 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 19.5 डिग्री। इसकी वैल्यू आएगी 1.5। तो ये कहना चाहता है जब हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे और उसको साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन सी चीज होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है? तो ये क्या हो गया? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? ये कांस्टेंट वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि वो किसी भी रे को कितना बेंड कर सकता है, कितना झुका सकता है। एबिलिटी ओके। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है डायमंड का। डायमंड क्या है, सॉलिड, और सॉलिड क्या होते हैं, डेंसर। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, एयर का। और एयर क्या है, रेयर एंड मीडियम। यहां से हमें ये तो पता चल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, डेंसर मीडियम का, और किसका कम होगा, रेयर एंड मीडियम का। ओके। अगर मैं देखूं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब वो मटेरियल कितना ज्यादा लाइट को बेंड कर सकता है, तो जितना ज्यादा कोई मटेरियल लाइट को बेंड करेगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो जो लाइट रे को ज्यादा बेंड करता है वो कौन सा मीडियम होता है, डेंसर। ओके। और जो कम बेंड करता है वो क्या होता है, रेयर। तो पहला तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मटेरियल। सेकेंड, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। अब ये कैसे हुआ, हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा किसमें होती है, रेयर में। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज्यादा होती है। स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होने की वजह से हम, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होने की वजह से रेयर मीडियम में जो लाइट रेज होती है वो बेंड नहीं करती, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाती है। ओके। अब स्पीड ज्यादा होने की वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है। क्यों, क्योंकि लाइट रे उतनी बेंड नहीं होती। तो स्पीड ज्यादा हुई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, घट हो गया, क्योंकि स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो बेंड नहीं होगी। डेंसर मीडियम जो होता है उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जितना मीडियम डेंसर है, जितने उसके पार्टिकल्स बहुत फास्ट है, उतना ज्यादा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना मीडियम रेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम। और ये इन्वर्सली ये होता है नेचर ऑफ मटेरियल का रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है रेयर मीडियम्स में, एयर, लिक्विड एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो वहां पे जो स्पीड की लाइट ज्यादा होने की वजह से वो बेंड नहीं करती है उतना ज्यादा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है। क्योंकि मेन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, लाइट बेंड होने की। अगर वो लाइट उतनी ज्यादा बेंड नहीं हुई तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑटोमेटिकली घट जाता है। ओके। अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। Speed of light in medium light to speed
बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता क्या है, इन दोनों का कंपैरिजन देता है कि मीडियम 1 के कंपैरिजन में मीडियम 2 की स्पीड क्या है, या फिर मीडियम 2 की स्पीड कंपैरिजन में मीडियम 1 की स्पीड ऑफ लाइट क्या है। तो इससे हमें क्या मिलता है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन में, स्पीड ऑफ लाइट में। अगर मैं लिखूं n12, तो यहाँ पे मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसके कंपैरिजन में, मीडियम 2 के कंपैरिजन। तो यहाँ पे अगर ये 1 आगे लिखा है और 2 में, तो जो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम है वो डिनोमिनेटर में जाती है। मीडियम 1, और यहाँ पे किसके कंपैरिजन में इसकी स्पीड ऑफ लाइट निकाल रहे हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी हेल्प से निकल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इन कंपैरिजन टू मीडियम 2। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, तो यहाँ पे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है, मीडियम 2 का, किसकी हेल्प से, मीडियम 1। तो यहाँ पे हाथ मीडियम 1 वहाँ और मीडियम 2 नीचे। तो ये बात हुई फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं बात करूँ, अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होता क्या है, कोई भी मीडियम ले लेते हैं हम, एयर, ग्लास, लिक्विड, इन सारे मीडियम का जब कंपैरिजन हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से करते हैं, तो वो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। कोई भी हम मीडियम ले लेते हैं, उसके कंपैरिजन में, उसका कंपैरिजन किससे होता है, वैक्यूम से, तब कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को ले लेते हैं c और मीडियम में ले लेते हैं v। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी वैल्यू आपको दे भी सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, नहीं भी दी होंगे तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, आप इसे याद कर सकते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा आखिरी टॉपिक। नेक्स्ट क्लासेस में हम स्फेरिकल लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।